जय हिंद। फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री इन्होंने अधिकृत तरीके से घोषणा कर दी है कि फिनलैंड आने वाले समय में नाटो का हिस्सा बनने के लिए जो प्रक्रिया है उसके लिए आवेदन करेगा, उसके लिए एप्लीकेशन करेगा। मूलतः अब तक का इतिहास अगर हम देखते हैं तो नाटो में 30 सदस्य राष्ट्र है और नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। फिनलैंड और स्वीडन जैसे ये दोनों राष्ट्र यूरोप में होते हुए भी उन्होंने अब तक नाटो का सदस्य राष्ट्र बनने से जो है एक तरह का अंतर, एक तरह का डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था। लेकिन 24 फरवरी 2022 को जिस तरीके से रशिया ने अपने बॉर्डरिंग नेशन यूक्रेन पर हमला किया और उसके बाद में जो घटनाएं हुई उसको देखते हुए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सुरक्षा का लिहाज करते हुए फिनलैंड और स्वीडन ने अब निर्णय लिया है कि आने वाले समय में वो नाटो का सदस्य राष्ट्र बन सकते हैं। मूलतः फिनलैंड का कहना है कि हमारी सुरक्षितता को देखते हुए, हमारे देश की सुरक्षा को परमोच्च एक तरह का स्थान देते हुए हमें इस तरह का निर्णय करना पड़ रहा है और इसके संदर्भ में उन्होंने पुतिन जो रशिया के राष्ट्राध्यक्ष है उनसे चर्चा भी की है। अब इन सारी चीज को समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि नाटो क्या है। हमें जैसे पता है नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक 30 राष्ट्रों की जिसमें मुख्यतः अमेरिका उसके साथ ही यूरोप के अलग अलग राष्ट्र है और ये मिलिट्री अलायंस होने की वजह से अगर इन 30 राष्ट्रों में से किसी भी एक राष्ट्र पर कोई भी दुनिया का देश अगर हमला करता है तो वो हमला सिर्फ उस देश के खिलाफ न मानते हुए ये पूरे के पूरे 30 राष्ट्र, ये पूरा का पूरा नाटो उसके विरुद्ध संघर्ष करेगा। यानी नाटो एक मिलिट्री अलायंस बोल के वहां पे काम करेगा। अब स्वीडन और फिनलैंड ने अब तक मिलिट्रीली इस नाटो से जो है एक तरह का डिस्टेंस बना के रखा था। मिलिट्रीली सामरिक दृष्टि से वो अब तक जो है न्यूट्रल रहने की भूमिका का उन्होंने अब तक स्वीकार किया था। लेकिन अब फिनलैंड को जो है एक तरीके का रिस्क लग रहा है कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है तो रशिया की सीमाएं फिनलैंड से भी सटीक है और आने वाले समय में रशिया फिनलैंड के ऊपर भी हमला कर सकता है और उसको अगर रोकना है तो नाटो का सदस्य बनना, नाटो का एक तरीके से जो है मिलिट्री सप्लाई, मिलिट्री सपोर्ट फिनलैंड के लिए होना ये उनके लिए बहुत जरूरी लगता है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने नाटो का सदस्य राष्ट्र बनने का निर्णय वहां पे लिया है। अगर हम इसको देखेंगे तो नाटो का सदस्य राष्ट्र बनने के लिए मूलतः 4 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। सबसे पहले अगर कोई भी राष्ट्र अगर नाटो का सदस्य बनना चाहता है तो वो डेमोक्रेटिक नेशन होना चाहिए, यानी वहां पर जनतंत्र होना चाहिए। दूसरी चीज, उस राष्ट्र ने आने वाले समय में नाटो का सदस्य बनने के बाद नाटो के डिफेंस एक्सपेंडिचर से संबंधित जो कोई खर्चा होता है उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये दूसरी चीज। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि नाटो में अगर किसी नए राष्ट्र को सदस्य बनाना है तो ऑलरेडी जो अवेलेबल 30 सदस्य राष्ट्र है उन्होंने सर्वसहमति से, इसका मतलब 30 के 30 राष्ट्रों ने मानना चाहिए कि उस राष्ट्र को नाटो का नया सदस्य राष्ट्र बोलकर स्वीकृति देनी चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत ऐसी है कि फिनलैंड डेमोक्रेटिक नेशन है। फिनलैंड आने वाले समय में नाटो के डिफेंस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड खर्चा कर सकता है, लेकिन फिनलैंड को सदस्य राष्ट्र बोलकर स्वीकृति देनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में जो अभी नाटो का एक सदस्य राष्ट्र है तुर्की, तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष रचिप तैयप अर्दोगन, इनके कहने के अनुसार फिनलैंड को जो है नाटो का सदस्य राष्ट्र बनने से संबंधित समय समय पर तुर्की ने जो है विरोध की भूमिका ली हुई है। लेकिन पिछले कुछ महीनों की घटनाएं देखते हुए हो सकता है कि तुर्की को बाकी नाटो के सदस्य राष्ट्र उसके साथ ही अमेरिका एक तरीके से जो है मनाने में सफल हो जाएगा और फिनलैंड जो है आने वाले समय में नाटो का सदस्य राष्ट्र बन सकता है। तो मूलतः फिनलैंड का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से रशिया आक्रामक भूमिका ले रहा है उससे बचने के लिए फिनलैंड के सामने नाटो का सदस्य बनने से सिवा दूसरा कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं है। दूसरे एंगल से अगर हम देखेंगे तो रशिया पहले से कहते आ रहा है कि नाटो ये सिर्फ 30 सदस्य राष्ट्रों की संगठन न रहते हुए धीरे धीरे जो है वो अब उसका वेस्टवर्ड एक्सपांड, उसका
ईस्टवर्ड एक्सपांशन, इसका ही मतलब वो धीरे धीरे जो है यूक्रेन को भी अपने चपेट में लेगा और उसके माध्यम से डायरेक्टली रशिया की सीमाओं तक नाटो मिलिट्री अलायंस पहुंच जाएगा, जिसके माध्यम से रशिया की सुरक्षितता को खतरा निर्माण हो सकता है। इतना ही नहीं, नाटो उसका नॉर्थवर्ड एक्सपांशन कर रहा है, यानी नाटो के नॉर्थ में, नाटो सदस्य राष्ट्रों के नॉर्थ में ये फिनलैंड जो राष्ट्र है, स्वीडन जो राष्ट्र है, जो अब तक मिलिट्रीली न्यूट्रल था, उसको भी जो है अपने एक तरीके से जो है नाटो का सदस्य राष्ट्र बनाने के लिए नाटो अप्रत्यक्ष रीति से स्वीडन और फिनलैंड पर दबाव बना रहा है। इस तरह की भूमिका समय समय पर रशिया ने बोलकर दिखाई थी और अब वही होते हुए हमें दिखाई दे रहा है कि फिनलैंड नाटो का सदस्य राष्ट्र बनने जा रहा है। इसके विरोध में रशिया ने ऑलरेडी एक्शन लिया है। ऑलरेडी रशिया ने एक तरीके से जो है फिनलैंड को अब तक वो बड़े पैमाने पर एनर्जी सप्लाई जो कर रहा था उसके ऊपर रोक लगाई है। यहां पर ध्यान देने लायक बात है कि फिनलैंड की टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, उन एनर्जी रिक्वायरमेंट से संबंधित 10% energy requirement of Finland is being fulfilled by Russia, and Russia has stopped those energy resources to Finland. यानी आने वाले समय में ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित खतरा ये फिनलैंड को पैदा हो सकता है, क्योंकि फिनलैंड ने एक तरीके से रशिया का पंगा लिया है। इतना ही नहीं, रशिया ने फिनलैंड से सटीक सीमाओं पर ऑलरेडी अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वहां पे डिप्लॉय करके रखे हुए। यानी आने वाले समय में अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो रशिया सिर्फ यूक्रेन तक ही अपना संघर्ष सीमित नहीं रखेगा। हो सकता है कि वो फिनलैंड के ऊपर, हो सकता है वो स्वीडन के ऊपर, हो सकता है यूरोपियन राष्ट्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एम्युनेशन डेपो या कुछ महत्वपूर्ण सामरिक स्थलों पर भी रशिया हमला कर सकता है और उसके माध्यम से इस युद्ध की व्याप्ति और ज्यादा बढ़ सकती है। ये बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में जब तक रशिया अपने सामरिक उद्दिष्ट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर लेता है, तब तक वो यूक्रेन से जो है पीछे हटेगा नहीं। सामरिक रीति से जो बदलाव करना है, अपने जो टैक्टिक्स, अपनी जो स्ट्रैटेजी बदलना है, उसमें रशिया समय समय पर पिछले कुछ महीनों में बदलाव करते हुए हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर सामरिक उद्दिष्ट हासिल करने के लिए रशिया ने जो यूक्रेन में पहल की है, उससे पीछे हटना आने वाले समय में मुश्किल दिख रहा है। ओवरऑल देखते हुए अब इस युद्ध की, उस संघर्ष की व्याप्ति फिनलैंड तक जा सकती है, स्वीडन तक जा सकती है। फिनलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नाटो में क्यों सदस्य राष्ट्र बनना चाहता है और उसके रिटेलिएशन में रशिया ने क्या क्या किया हुआ है, इसको हमें समझना जरूरी है। सो इन वन सेंटेंस अगर आपको कोई पूछता है कि फिनलैंड आने वाले समय में नाटो का सदस्य राष्ट्र बनेगा क्या, तो उसके दोनों एंगल, नाटो का सदस्य राष्ट्र बनने से फिनलैंड के क्या फायदा है, नाटो का सदस्य राष्ट्र बनने से ऑलरेडी एनर्जी सिक्योरिटी, उसके साथ ही टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के माध्यम से किस तरीके से फिनलैंड की सुरक्षा को आने वाले समय में खतरा निर्माण हो सकता है, इन सारी चीजों को हमें समझना आज बहुत बहुत जरूरी बन गया है। आज की चर्चा को यही विराम देते हैं, फिर से किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए मैं आऊंगा। तब तक टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।